एकदम कहा जा सकता है। मंगल पांडे सर के मतलब आदेश दे रहे हैं, विभाग नहीं मान रहा है, उनके बातों का अवहेलना कर दे रहा है। हेल्थ काउंसलर का यही वर्क होता है, जो कि 2020 में ही बहाली निकली थी। समझ लीजिए बिहार में प्रत्येक बहाली को पंचवर्षीय योजना में ले जाओ। और उप सचिव जो राजेश सर है, उनके द्वारा स्पष्ट हम लोग जब जाते हैं तो कहा जाता है कि क्या चाहते हो, विज्ञापन को रद्द कर दें। जहाँ तक काउंसलर का सवाल है, ये परिणाम भी अगले 15 से 20 दिनों में आ जाएंगे। आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। बीजेपी कार्यालय में आपको मैं दिखाना चाहूँगी थोड़ा सा, ये जो स्टूडेंट हैं उनको देखिए आप। ये बीजेपी कार्यालय में पहुँचे हुए हैं मंगल पांडे के पास। आज इनका मंगल पांडे के पास आना ये पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि तीसरी बार हुआ है, लेकिन बस आश्वासन दिया जा रहा है। दरअसल मामला मैं आपको बता दूं कि मामला यह है कि यह स्वास्थ्य विभाग से ही जुड़ा हुआ है। ये लोग काउंसलर पोस्ट के लिए हैं। दरअसल इनकी सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन तो हो चुकी है, लेकिन अब 6 मंथ बीतने को है, लेकिन अभी तक मेरिट लिस्ट में इन लोगों का नाम नहीं दिया गया है। अभी तक मेरिट लिस्ट नहीं आया है, ज्वाइनिंग तो दूर की ही बात है। चलिए पूरी जो मामला है हम इन लोगों से ही जानते हैं। अच्छा बताइए मुझे मामला क्या है? मामला ये 2020 में वैकेंसी निकली थी। 1 ईयर के बाद है CVT टेस्ट लिया गया। उसके बाद 1 साल के बाद रिजल्ट प्रकाशित किया गया और वेरिफिकेशन कराया गया, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए हुए 6 मंथ बीत गया। उसके बाद भी अभी तक रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया गया है। और इस मामले को लेकर हम लोग स्वास्थ्य मंत्री से 3 बार मिले, और राज्य स्वास्थ्य समिति में भी हम लोग 3-4 बार मिले। तो राज्य स्वास्थ्य समिति में तो सिर्फ ये बोला जाता है कि आप वेबसाइट को देखते रहिए, लेकिन मंत्री जी के द्वारा हम लोग को आश्वासन दिया जा रहा है। बार बार आश्वासन यही दिया जाता है कि 1 मंथ के अंदर में आ जाएगा, 15 दिन के अंदर आ जाएगा, 1 सप्ताह के अंदर में आ जाएगा, लेकिन रिजल्ट प्रकाशित नहीं होता है। चलिए अभी तक रिजल्ट प्रकाशित नहीं हुआ है, आप लोग अब हार चुके हैं, बीजेपी में आए हैं, क्या लग रहा है? आप भी यहाँ पे आई हैं, कहाँ से आई हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम किरण कुमारी है, मैं सुपौल डिस्ट्रिक्ट से हूँ। किरण, मुझे ये बताइए कि अब हार पछाड़ के यहाँ मंगल पांडे के पास आई हैं, और क्या लग रहा है अब मंगल पांडे जी आपको जो आश्वासन दिए हैं, क्या उसे पूरा नहीं करेंगे? आश्वासन दिए, उम्मीद है 100% उम्मीद है, तभी हम लोग यहाँ पे आए हैं। पांडे जी से ये गलती वो किसे ठहरा रहे हैं? आयोग को? ना ही मैं गलती मंगल पांडे जी को ठहरा रही हूँ, ना ही मैं आयोग को ठहरा रही हूँ। मंगल पांडे जी बात किए तो वो इसकी गलती किसे ठहरा रहे हैं? उनका ये कहना है कि वहाँ ऑफिस से, कार्यालय से कुछ ये हो रहा है कि वहाँ पे काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। कुछ गलतियाँ हो रही है, कुछ टाइम लग रहा है, कुछ पेपर कलेक्शन करने में अभ्यर्थियों का। मंगल पांडे जी के बस के भी बाहर है ये मंगल पांडे, वही तो हम लोग ये कह रहे हैं ना। कहा जा सकता है 3 बार आप लोग। हाँ, एकदम कहा जा सकता है। मंगल पांडे सर के मतलब आदेश दे रहे हैं, विभाग नहीं मान रहा है, उनके बातों का अवहेलना कर दे रहा है। पांडे ने बोला कि अवहेलना कर दे रहे हैं सर। तो मान लीजिए सरकार, अब क्या कहा जाए सरकार को? कोई तो लेंगे ना। अब हम लोग एक्शन यही है कि हम लोग वैल्यू नहीं दिया जा रहा है। यहाँ विभाग जो है स्वास्थ्य समिति कहते हैं कि हमको जब मन होगा तभी हम निकालेंगे, क्योंकि विभाग की ये मनमानी चल रही है। देखिए बिल्कुल है मैम, जहाँ तक बात है कि 19 लाख रोजगार की बात करते हैं, हम लोग मात्र 579 को नौकरी देना है। आप इतना को नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। हम लोग आपके पास कई बार आए हैं, कोई अलग अलग जिला से आता है, कोई नेपाल बॉर्डर से आता है। इस बात को समझना पड़ेगा स्वास्थ्य मंत्री जी को। और जो ये 7 दिन का जो बोले हैं, तो उनसे आग्रह है, विशेष आग्रह है कि 7 दिन के अंदर हम लोग का रिजल्ट प्रकाशित करें। अगर स्वास्थ्य समिति आपकी बात नहीं सुन रही है तो आप समझ सकते हैं हम आम अभ्यर्थी हमारा बात वो कितना सुनते हो। अच्छा मुझे ये बताइए कि काउंसलर का काम क्या रहता है? देखिए जो वहाँ पे काउंसलिंग करना होता है, जो भी पेशेंट आएंगे उनका जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा वो हम लोग को लिखना होता है, ठीक है। हाँ, उसके बाद जो आगे फॉरवर्ड किया जाता है मैम। हेल्थ काउंसलर का यही वर्क होता है, जो कि 2020 में ही बहाली निकली थी। समझ लीजिए बिहार में प्रत्येक बहाली को पंचवर्षीय योजना में ले जाओ। 1571 अभ्यर्थी का मैम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, जिसमें 579 अभ्यर्थी सीट उतना ही है, उतना का ही होना है। तो समझिए संख्या ज़्यादा नहीं है। 1571 अभ्यर्थी का आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया, 579 को ही जॉब देना है। उसमें अभ्यर्थी का भी आयोग काम नहीं कर पा रही है ठीक से, इतनी बड़ी आयोग, और अभी तक वो काम नहीं कर पा रही है। मंगल पांडे जी से ये लगातार मिल रहे हैं, ये इनकी तीसरी बार मुलाकात हुई है, लेकिन हर बार स्वास्थ्य मंत्री जी भी आश्वासन ही दे रहे हैं। मैम एक बात और बताना चाहेंगे, जब स्वास्थ्य समिति के अधिकारी से हम एक बार मिले थे, वो भी डायरेक्ट नहीं मिले थे, उप मुख्यमंत्री के रेफरेंस पे, क्योंकि उनके द्वारा लेटर फॉरवर्ड किया गया था। कार्यपालक निदेशक से मिले थे, और उप सचिव जो राजेश सर है, उनके द्वारा स्पष्ट हम लोग जब जाते हैं तो कहा जाता है कि क्या चाहते हो, विज्ञापन को रद्द कर दें।
ऐसा उनके तरफ से धमकी दिया जाता है। और हम उसके बाद यस मैम, उसके बाद हमारा रिप्लाई गया जो कि सर ये आपके हाथ में, आप रोजगार देना चाहते हो, रोजगार छीनना चाहते आपने हैं। बोला ये स्वास्थ्य मंत्री है। ये स्वास्थ्य मंत्री जी के पास हम लोग ये बात रखे हैं मैम, लेकिन अब स्वास्थ्य मंत्री जी उन पे क्या एक्शन लेते हैं ये तो उनके विवेक का बात है। हम लोग के अधिकार क्षेत्र में ये सब चीज़ नहीं आता है। जो भी हम लोग का मुद्दा है वो स्वास्थ्य मंत्री जी जनप्रतिनिधि हैं, अधिकारी नहीं सुन रहे तो स्वास्थ्य मंत्री जी कहें आप हमारे पास आइए, तो इनके पास आ रहे हैं मैम। चलिए, तो आप सुन रहे हैं कि कहा जा रहा है जब इन लोगों की जो विज्ञापन जो है ये उसको लेकर ये अगर जा रहे हैं स्वास्थ्य विभाग में, तो कहा जा रहा है कि क्या करें, विज्ञापन खत्म कर दें। ये तो सरासर मनमानी हो रही है भाई, आयोग अपनी मनमानी कर रही है, स्वास्थ्य मंत्री की भी बात नहीं मानी जा रही है। अब 6 महीना बीतने को है लेकिन मेरिट लिस्ट अभी तक इन लोगों का जारी नहीं किया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि इस बार मंगल पांडे जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं उनकी बात आयोग मानती है या नहीं मानती है। चलिए फिलहाल के लिए बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। सर, हेल्थ काउंसलर वाले यहाँ पर बीजेपी में आपसे पास हो रहे हैं कि तीसरी बार भी यहाँ पर हम लोग का मार्ग पूरा नहीं हो रहा है। नए नियुक्तियां लगातार हो रही हैं स्वास्थ्य विभाग में, और अगले 3 महीने के अंदर लगभग अलग अलग पदों पे 13,000 नियुक्तियां होनी है। उसमें काउंसलर्स के भी एग्ज़ाम पूर्व में लिए गए हैं और सभी एग्ज़ाम लिए जाते हैं, फिर उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। चूँकि एक नौकरी जब किसी को दी जाती है तो पूरे कागजात की जांच परख होती है, नहीं तो एक भी छोटी सी त्रुटि हो जाने से कठिनाई होती है। तो ये हर पद के जो परीक्षा हुए हैं सबके काउंसलिंग के काम चल रहे हैं, पेपर वेरिफिकेशन के काम चल रहे हैं। जहाँ तक काउंसलर का सवाल है, ये परिणाम भी अगले 15 से 20 दिनों में आ जाएंगे। मेरे अधिकारियों ने मुझे ऐसा ही बताया। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।